चला जाए आगे, बढ़ा जाए। तो ये हमने आपको पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाया। अब देखो इस क्वेश्चन में देखा जाए ना, अब जब तुम अपने आप करोगे ना इस क्वेश्चन को, तुम्हें मेरे से हार्डली 1/4 समय लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा था तो मुझे थोड़ा सा समय लग गया, ठीक है। आपको इतना समय नहीं लगेगा, आप बड़े आराम से चीजों को कर ले जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह चीजों को देखिएगा, आराम से आपसे सवाल हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी तरीके का कोई डाउट हो कोई मन में, जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बताइए। आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं आप वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, आप स्केलर फॉर्म में करना चाहते हैं आप स्केलर फॉर्म में कर लीजिए, जैसा करना चाहते हैं वैसा कर लीजिए। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू हैव दी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक सवाल और कराता हूँ, ठीक है, बढ़िया सवाल कराता हूँ, जरा देखना। ये 2015 का सवाल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कह रहा है, पहले तो ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कह रहा है ये समझने वाली बात है। क्या बोला ये कहा कि ऐसा है कि कंसीडर a uniform charge distribution of radius capital R1 centered at origin O, okay, and and this distribution is spherical cavity of the radius capital R2 instead centered at point P with distance OP is equals to A, that is R1 minus R2। हमने कहा डायग्राम बना है पहले, ठीक। ये रहा डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ठीक। अब इस डायग्राम में तुम्हारे पास जो है एक ये दे रखा है, एक इसने यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक। और इसने क्या क्या रखा है, इसने कहा कि भाई ये सेंटर है और ये तुम्हारे पास रेडियस है और इसको अपन लोग R1 कहेंगे, हमने कह लो हमारा क्या जा रहा है, ठीक। तो इसने कहा कि हम इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम जो है तुम्हारे पास R2 कहेंगे। इसका रेडियस तुम्हारे पास जो है क्या है, R2, इसका रेडियस तुम्हारे पास R2, ठीक है। तो हमको रेडियस R2 गिवन है, रेडियस R1 गिवन है हमको, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको क्या गिवन है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमको ये बात गिवन है कि एक पैरामीटर इसने पकड़ लिया और इस ए पैरामीटर को इसने बोला कि ये ए पैरामीटर जो है ये R1 माइनस तुम्हारे पास R2। हमने कहा ठीक है, R1 माइनस R2 पैरामीटर है। किसने कहा कि ये कैसे समझेंगे, किसने कहा ये आप ऐसे समझेंगे कि ये तुम्हारे पास जो है दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी तुम्हारे पास जो है टोटल R1 दूरी होगी, टोटल R1 होगी, जिसमें से ये तुम्हारे पास जो है R2 होगा, है ना। ये तुम्हारे पास R2 होगा। तो इसने कहा कि ठीक है ये R2 होगा। तो इसने कहा कि फिर ये कितना होगा, ये इसने कहा कि ये दूरी तुम्हारे पास कितनी होगी, ये दूरी होगी तुम्हारे पास जो है ए, ये दूरी तुम्हारे पास ए आ गई, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब इसने कहा कि if the electric field inside the cavity at the position r is e r vector, इसने कहा कि inside the cavity, इनसाइड द कैविटी, कैविटी कहाँ है, ये कैविटी है तो तुम्हारे सामने बनी हुई है, ये तुम्हारे पास कैविटी, ठीक है। इनसाइड द कैविटी, ठीक है, आर वेक्टर अगर हम लेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ दी तुम्हारे पास जो है आर वेक्टर आ जाएगी। हमने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि एक काम करो, ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, ये ले लो अपना तुम्हारे पास कोई पॉइंट और इसको ले लो जी पॉइंट, ठीक है। और इस जी पॉइंट की जो दूरी है, इसकी दूरी होगी तुम्हारे पास जो है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कैसे एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इसने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक लाइन बनाई ये, और एक मैंने ये लाइन बनाई, ये तुम्हारे पास आर वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। तो वो क्या नाम है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है सर, वो कहता है कि ये तुम्हारे पास O है, ये O है, ये S है, ये S है, और ये तुम्हारे पास G है, ठीक है। तो वो कहता है कि OS वेक्टर प्लस तुम्हारे पास SG वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास OG वेक्टर। बात समझना, OS वेक्टर प्लस SG वेक्टर इज इक्वल्स टू OG वेक्टर। हमने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि A वेक्टर प्लस तुम्हारे पास R वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस तुम्हारे पास जो है आर में आर वेक्टर, एक काम करते हैं, एक मिनट, इन्होंने कहा था इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन आर वेक्टर इज ई आर वेक्टर, वो तो फिर सेंटर से मेजर होगा, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और सेंटर से कंसीडर करते हैं, ए यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास यहाँ तक कंसीडर करते हैं,
ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये तुम्हारे पास आर वेक्टर इनसाइड द कैविटी, और सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये तुम्हारे पास जो है आर वेक्टर इनसाइड द कैविटी। ठीक, तो इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि ये हो गया तुम्हारे पास एस जी वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारे पास आर वेक्टर। तो एस जी वेक्टर कितना आ गया, एस जी वेक्टर आ गया तुम्हारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझना मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक तुम्हारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई R1 रेडियस का कोई स्फीयर दे रखा था, उसका जो ओरिजिन था, उसका ओरिजिन तुम्हारे पास जो है O पे था, ठीक है। फिर एक कैविटी थी, और एक कैविटी जो थी तुम्हारे पास, ये कैविटी तुम्हारे पास R2 रेडियस लेके बैठी थी। A की जो वैल्यू है वो R1 माइनस R2 है, मतलब O से लेकर के S तक की दूरी, O से लेकर के S तक की दूरी A है, जो कि तुम्हारे पास R1 माइनस R2 है। फिर इसने कहा कि मुझे कैविटी के अंदर एक पॉइंट पकड़ के दिखाओ, वो पॉइंट तुम्हारे पास ओरिजिन से R वेक्टर की दूरी पे होना चाहिए, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगी वो ई आर वेक्टर होगी। अब बताओ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बात तो हमको समझ आ गई। अब इसने कहा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट तुम्हारे पास जी पे। सो इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ठीक है, इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट तुम्हारे पास पॉइंट जी, ठीक है, ड्यू टू तुम्हारे पास स्पेयर, ड्यू टू स्पेयर ऑफ रेडियस तुम्हारे पास R1, हमने कहा जो बिग स्पेयर है उसकी वजह से हमको निकालना है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिग स्पेयर निकाल लीजिए। इनसाइड पॉइंट हो गया, इनसाइड पे फॉर्मूला हमारा कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर अपॉन हमारे पास आर क्यूब होगा, ठीक है। अगर हम इसे रो के फॉर्म में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, रो इंटू आर अपॉन हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये तुम्हारे पास इनसाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसने कहा ठीक। तो अब इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट जी ड्यू टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस तुम्हारे पास R1। अब रेडियस R1 की वजह से हमको निकालना है, तो इसने कहा कि E तुम्हारे पास 1 वेक्टर इज इक्वल्स टू रो ऑफ तुम्हारे पास R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट जी पे निकाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जो पॉइंट जी पे निकाली है, ये तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द स्क्वायर R1 की वजह से निकाली है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने E2 वेक्टर निकाला, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट तुम्हारे पास पॉइंट जी ड्यू टू तुम्हारे पास स्फीयर ऑफ रेडियस तुम्हारे पास कितना, स्मॉल आर। इन्होंने कहा स्मॉल आर तुम्हारे पास क्यों, इन्होंने कहा कि सॉरी, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कहाँ पे निकालना है, पॉइंट जी पे निकालना है, ये तुम्हारे पास छोटे वाले स्क्वायर से। तो छोटा वाला स्क्वायर तो सर कैविटी है, तो उसने कहा हाँ निकाल लेते हैं, और उठा करके टोटल से माइनस कर देंगे, खत्म काम, और क्या दिक्कत है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि आर वेक्टर माइनस तुम्हारे पास ए वेक्टर, ठीक है। तो रेडियस अच्छा कितना था, रेडियस था तुम्हारे पास जो है R2, ठीक है, और ऐसे लिखना चाहिए था कि एट तुम्हारे पास R वेक्टर माइनस तुम्हारे पास A वेक्टर। तो जब मैंने इसको लिखा तो मैंने क्या लिखा, E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं लिखा कि रो तुम्हारे पास R वेक्टर माइनस तुम्हारे पास A वेक्टर अपॉन तुम्हारे पास 3 एप्सिलॉन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। हमने कहा कि हमको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी की निकालनी होती है, और अगर तुम उसमें कहीं कैविटी ले आओगे, अगर तुम उसमें कहीं कैविटी ले आओगे तो क्या आएगा। तो इसने कहा कि ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, E1 माइनस तुम्हारे पास E2। हमने निकाला रो ऑफ द आर वेक्टर अपॉन 3 ऑफ द एप्सिलॉन नॉट माइनस रो ऑफ तुम्हारे पास 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आर वेक्टर माइनस तुम्हारे पास ए वेक्टर, ठीक। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, हमने कहा ठीक है। तो यहाँ से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला, तो आर वेक्टर माइनस तुम्हारे पास आर वेक्टर प्लस तुम्हारे पास ए वेक्टर। तो इन्होंने कहा कि रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया तुम्हारे पास ए वेक्टर, ये आ गया तुम्हारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जी पॉइंट पे। अब ऑप्शन सुनो, पहला ऑप्शन है कि ई यूनिफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ तुम्हारे पास R2 है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ R2 है, बट उसकी डायरेक्शन तुम्हारे पास जो है R वेक्टर पे डिपेंड करती है। तो ऐसा है कि हमारे फॉर्मूले में तो R वेक्टर तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ई यूनिफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स करता है R2 पे, और उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है R वेक्टर पे, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, हमारे फॉर्मूले में तो ए वेक्टर है। इसने कहा कि ई यूनिफॉर्म है,
उसका मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, बट उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है ए पे। इसने कहा कि जब ए वेक्टर लिखा हूँ तो यार ए अपॉन मॉडुलस ऑफ द ए तो लिख ही सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? इसने कहा हाँ लिख सकते हो। इसने कहा ये भी गलत हो गया, ई यूनिफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही ए वेक्टर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही ए वेक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, किस तरीके से हम लोग निकालें। आई बात समझ में सभी लोग को? कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये नहीं आया या कुछ भी नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ये वेक्टर नोटेशन करके इस क्वेश्चन को ऐसे ही निकाला जाता है, वेक्टर नोटेशन करके। यही इसका सही तरीका है निकालने का। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी हो गया है, इतना पहले रिवीजन कर लो। ठीक है, फिर हम जो है आगे आपको टॉपिक पढ़ाते हैं इसके बाद। ठीक है।